नाम है एंथैल्पी। सो इस आज के वीडियो में हम दो टॉपिक को जो है वो कवर करने वाले हैं। सबसे पहला तो एंथैल्पी, एंथैल्पी से रिलेटेड जो भी इक्वेशन है आज हम यहाँ पे जो है वो देखने वाले हैं। एंड सेकंड हमारा टॉपिक होगा आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी के बीच संबंध। मतलब पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी के बारे में जो है वो पढ़ा था, आंतरिक ऊर्जा क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी के बीच क्या रिलेशन है, मतलब दोनों से रिलेटेड कौन सा नया इक्वेशन बनता है, उसे भी आज हम देखेंगे। क्योंकि एग्जाम में ये जो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी है उसके बीच जो रिलेशन है वो काफी टाइम्स पूछे गए हैं, उसका भी एक अलग जो है वो इक्वेशन बनता है। तो वो चीज भी आज हम एक ही वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। मतलब एक ही वीडियो में आज आपका दो टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के और भी नोट्स आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएंगे, तो चैनल में जाकर के आप चेक जरूर करें। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एंथैल्पी देखेंगे कि ये एंथैल्पी जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे हम एंथैल्पी का सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी कि एंथैल्पी एक्चुअल में क्या होता है। डेफिनेशन हम एक बार पढ़ लेते हैं। परिभाषा: स्थिर दाब पर किसी सिस्टम की एंथैल्पी उसमें उपस्थित कुल ऊर्जा की मात्रा जो है वो होती है। इसमें यह कहा जा रहा है कि स्थिर दाब पर कोई सिस्टम है, उसमें जो टोटल एनर्जी है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी में। आंतरिक ऊर्जा थोड़ा सा अलग हो जाता है और एंथैल्पी जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। इन दोनों में डिफरेंस बिटवीन भी काफी टाइम्स पूछे गए एग्जाम में, तो वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। बट एंथैल्पी में आपको ये जानना है कि जो एंथैल्पी होता है वो सिस्टम में जो टोटल एनर्जी होती है, मतलब कुल ऊर्जा होती है, उसे हम जो है वो एंथैल्पी कहते हैं। इसे H से जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे H इक्वल होता है E प्लस PV। E मतलब क्या हुआ? आंतरिक ऊर्जा, या जिसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। तो H इक्वल E प्लस PV, या E को हम U भी लिख सकते हैं, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा को हम E भी लिख सकते हैं और U भी लिख सकते हैं। या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो H इक्वल E प्लस PV, या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो H इक्वल U प्लस PV। तो आखिर ये PV क्या है, E क्या है? तो चलिए हम इसे डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हम एक डायग्राम लेते हैं। जैसे कि ये कोई भी हमारा एक सिस्टम है। सिस्टम यहाँ पे सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे लिक्विड लिया हुआ है, तो ये एक प्रकार का पानी है समझ लीजिए। तो अगर इस वाटर में हम देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, तो किसी भी सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा जो है वो क्या होती है, मतलब इंटरनल एनर्जी। कल ही हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, इंटरनल एनर्जी के बारे में। कोई सिस्टम के अंदर जितने मॉलिक्यूल होते हैं, कोई सिस्टम के अंदर जितने मॉलिक्यूल एटम्स वगैरह होते हैं, तो उनकी जो टोटल एनर्जी होती है उसे हम आंतरिक ऊर्जा जो है वो कहते हैं। ये हुआ आपका आंतरिक ऊर्जा। और इस सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम जो एक प्रकार का एनर्जी है, वो भी एक प्रकार का एनर्जी है, प्रेशर और वॉल्यूम। तो ये सारी जो एनर्जी होती है, मतलब जो टोटल एनर्जी है किसी सिस्टम की, उसे हम H से प्रदर्शित करते हैं और इसे जो है वो एंथैल्पी कहा जाता है। क्योंकि एंथैल्पी का यहाँ पे आप फॉर्मूला देख रहे हो, H इक्वल E प्लस PV। E मतलब क्या हुआ? आंतरिक ऊर्जा। P मतलब हुआ प्रेशर और V मतलब हुआ वॉल्यूम। तो किसी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है उसे हम एंथैल्पी जो है वो कहते हैं। हम लोगों ने आंतरिक ऊर्जा में क्या पढ़ा था? केवल मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी को हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। लेकिन एंथैल्पी क्या है? जो टोटल एनर्जी है, इसमें प्रेशर भी इंक्लूड है और वॉल्यूम भी इंक्लूड है, जो कि एक प्रकार का एनर्जी ही है, जो कि एक प्रकार का वर्क है। क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम एक प्रकार का वर्क है, तो टोटल एनर्जी जो है वो आपका एंथैल्पी कहलाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेगा। कभी कभी एग्जाम में एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा के बीच जो है वो डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है, तो आप ये लिख सकते हो। इतना तो समझ आ गया कि एंथैल्पी को हम H से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। इसका आपका वो है U प्लस PV। U मतलब होता है आंतरिक ऊर्जा, P मतलब होता है प्रेशर और V मतलब होता है वॉल्यूम। तो H का मतलब होता है हीट कंटेंट, जिसे हम एंथैल्पी जो है वो कहते हैं। तो ये हुआ गाइस आपका। उसके बाद हम इक्वेशन देखते हैं आगे हम इसे कैसे लिख सकते हैं। H को हम डेल्टा H लिख सकते हैं, U को हम डेल्टा U लिख सकते हैं और PV को हम P डेल्टा V लिख सकते हैं। अब ये डेल्टा H क्या होता है? डेल्टा H होता है एंथैल्पी परिवर्तन। हम किसी भी सिस्टम के एंथैल्पी के बारे में जो है वो पता नहीं लगा सकते, मतलब उसकी एंथैल्पी कितनी होगी ये हम कभी भी नहीं बता सकते। जैसे आंतरिक ऊर्जा में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी सिस्टम के आंतरिक ऊर्जा कितनी होती है ये कभी हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि इसे पता लगाना इम्पॉसिबल है। इतने सारे मॉलिक्यूल होते हैं, एक एक मॉलिक्यूल में कौन कौन सी एनर्जी है उसे पता लगाना मुश्किल होता है।
लेकिन हम उसके परिवर्तन के बारे में जो है वो पता लगा सकते हैं। सेम यही केस जो है वो एंथैल्पी पर भी लागू होता है। कोई भी सिस्टम का हम एंथैल्पी पता नहीं लगा सकते, एंथैल्पी परिवर्तन का जो है वो हम पता लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे एच का कोई रोल नहीं है, डेल्टा एच हमें इसे जो है वो लिखना होगा, क्योंकि डेल्टा एच का मतलब क्या होगा, एंथैल्पी परिवर्तन। यू को हम लिखेंगे डेल्टा यू और पी को हम लिखेंगे पी डेल्टा वी। तो डेल्टा एच क्या है आपका, एंथैल्पी परिवर्तन। आगे जो भी आप इक्वेशन देखोगे उसमें केवल एच कभी नहीं लिखा होगा, हमेशा उसके आगे जो है वो डेल्टा लिखा होगा, क्योंकि हम एंथैल्पी का पता नहीं लगा सकते, एंथैल्पी कितनी है सिस्टम में वो हम नहीं जान सकते, केवल उसके एंथैल्पी परिवर्तन या एंथैल्पी जो भी चेंज हो रहा है उसके बारे में ही हम जो है वो पता लगा सकते हैं। तो यू को हम लिखेंगे डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, जो कि आप आंतरिक ऊर्जा में पढ़ ही चुके हो कि डेल्टा यू क्या होता है। पी डेल्टा वी, डेल्टा वी क्या है, आयतन में परिवर्तन। तो ये हुआ आपका। अब हमारा इक्वेशन यहाँ से जो है वो स्टार्ट होता है। हम डेल्टा यू और डेल्टा वी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो डेल्टा यू का मतलब आपको पता ही है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हम कैसे पता लगाते हैं, U2 माइनस U1, मतलब U2 माइनस U1 मतलब होता है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, जिसे हम डेल्टा U से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा V इक्वल होता है V2 माइनस V1। तो ये जो आपका वैल्यू है उसे हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एच, तो डेल्टा एच ही रहेगा। डेल्टा यू की जगह हम लिख देंगे U2 माइनस U1। पी तो एज इट इज हम लिखेंगे और डेल्टा वी की जगह हम लिख देंगे V2 माइनस V1। इतना क्लियर हुआ। कुछ नहीं करना है, बस आपको ये वाला फॉर्मूला मेन आपको याद रखना है, H इक्वल यू प्लस पीवी। उसके बाद इसके नीचे जो है वो आपको डेल्टा लगा देना है। डेल्टा लगाने के बाद आपको जो डेल्टा का जो वैल्यू है, डेल्टा यू और डेल्टा वी, U2 माइनस U1, V2 माइनस V1, उसे इसके जगह पे जो है वो लिख देना है। इतना क्लियर हुआ। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, U2 प्लस PV2। ये जो PV2 है, क्योंकि P इसमें दोनों में जो है वो कॉमन है, तो दोनों में PV2 भी होगा, PV1 भी होगा। तो PV2 को हम यहाँ पे जो है वो प्लस कर देंगे U2, और यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे और U1 प्लस PV1 जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख देंगे। इतना क्लियर हुआ। आपको कुछ नहीं किया है, बस हम जो है वो इसे जो है इसका जगह को जो है वो चेंज किया है, बाकी एज इट इज है आपका। तो ये हुआ आपको फाइनली। अब ये क्या है, ये जो U2 प्लस PV2 और U1 प्लस PV1 जो हमें प्राप्त हुआ है वो हीट कंटेंट का जो है वो मापक है। मतलब अगर हमें एंथैल्पी परिवर्तन निकालना होगा तो ये हमारा जो मेजरमेंट का जो एक टूल होता है वो यही है, U2 प्लस PV2। क्लियर हुआ। U प्लस PV एक अवस्था फलन है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही अवस्था फलन का मतलब बता चुकी हूँ कि अवस्था फलन मतलब क्या होता है, जो कि उसके अवस्था पे निर्भर करता है, उसे हम अवस्था फलन कहते हैं। तो ये जो आपका हीट कंटेंट है, मतलब एंथैल्पी को हम हीट कंटेंट भी कहते हैं। तो ये जो आपका एंथैल्पी होगा किसी भी सिस्टम के अवस्था पर निर्भर करेगा, मतलब उसके स्टेट पर जो है वो निर्भर करेगा। स्टेट 1 में इसका वैल्यू जो है वो अलग होगा, स्टेट 2 में इसका वैल्यू जो है वो अलग होगा। स्टेट 1 में वैल्यू क्यों अलग होगा, क्योंकि उसे हम जब तक हीट नहीं दिए रहेंगे। स्टेट 2 में क्या हो जाएगा, अगर हम उसे हीट दे देंगे तो उसका जो भी वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का जो है वो अवस्था फलन है। तो अब हम देखते हैं आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी में आखिर क्या डिफरेंस है। मैंने आंतरिक ऊर्जा, और अगर आप नोट्स नहीं देखे हो अभी तक तो थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4 है, आप जाकर के देखिए। अगर उसे देखते हो तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आंतरिक ऊर्जा में मैंने क्या कहा था, क्योंकि मैं इसे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करो आता है 2 नंबर के लिए। तो आपको क्या लिखना है, एंथैल्पी क्या है, स्थिर दाब पर किसी सिस्टम की एंथैल्पी उसमें उपस्थित कुल मात्रा होती है, मतलब जो टोटल एनर्जी होता है उसे हम एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है, H इक्वल यू प्लस पीवी। यू मतलब इंटरनल एनर्जी भी है और प्रेशर भी है और वॉल्यूम में है, वॉल्यूम भी है। तो टोटल जो आपका एनर्जी होगा, पीवी भी एक प्रकार का वर्क है, वर्क एनर्जी यहाँ पे हो रहा है, तो टोटल एनर्जी होगा वो आपका जो है वो हीट कंटेंट या एंथैल्पी जो है वो कहलाएगा। लेकिन आंतरिक ऊर्जा क्या कहलाता था, किसी सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसका जो टोटल एनर्जी होता था, जो कुल ऊर्जा होता था, उसे हम आंतरिक ऊर्जा जो है वो कहते हैं। और आंतरिक ऊर्जा को हम यू से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो ये इन दोनों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब उसके बाद हम देखते हैं एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा में जो है वो क्या संबंध है, और ये जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है, एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है
इस प्रकार से एग्जाम में काफी टाइम्स किसी किसी यूनिवर्सिटी में जो है वो पूछे गए हैं कि किसी गैसीय अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी एवं आंतरिक ऊर्जा में जो है वो संबंध स्थापित कीजिए। जो एंथैल्पी है और आंतरिक ऊर्जा है, दोनों में कैसे आप रिलेशन बताओगे और इसका किस टाइप से इक्वेशन जो है वो यहाँ पे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसका इक्वेशन मतलब स्टार्ट करने से पहले लिखना है कि प्रारंभिक एवं अंतिम एंथैल्पी परिवर्तन का मान H1 एवं H2 होगा, क्योंकि डेल्टा H है, जहां पे भी डेल्टा लगता है, चाहे वो डेल्टा U हो, डेल्टा V हो, डेल्टा H हो, वहां पे आप समझ जाना कि वो परिवर्तन का साइन है, चेंज हो रहा है। वहां पे आपको आंख मूंद के लिखना है H2 माइनस H1। डेल्टा U की बात होगा तो U2 माइनस U1, डेल्टा V का बात होगा तो V2 माइनस V1। तो यहाँ पे क्या है डेल्टा H, तो हम क्या लिखेंगे H2 माइनस H1। ये हुआ क्लियर आपको। और H2 का आपका क्या आया था, यहाँ पे हम लोगों ने जब H2 का देखा था तो लास्ट हमारी इक्वेशन में जो एंथैल्पी के बारे में आप लोगों को बताई थी U2 प्लस PV2, पिछले ही हम लोगों ने देखा था अभी थोड़ी देर कुछ पहले। तो H2 का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे U2 प्लस PV2 और H1 का U1 प्लस PV1। अब इसके बाद हम यहाँ से U2 और V1 को जो है वो एक तरफ रख लेंगे और U2 माइनस U1 हो जाएगा, और यहाँ से जो है वो P आपका कॉमन निकल जाएगा और V2 माइनस V1 जो है वो हो जाएगा। तो गाइस आपको समझ तो आ रहा है ना ये कैसे हो रहा है, आप इसे लिख के करके जो है वो प्रैक्टिस कीजिए। खैर मैथ्स वाले स्टूडेंट तो आसानी से समझ जा रहे होंगे, बहुत ही आसान है ये, बस आप लोगों को इसमें कॉमन निकालना है। उसके बाद होगा U2 माइनस U1। तो जैसा कि पता है कि यहाँ पे परिवर्तन का साइन मतलब डेल्टा U, हम इसे लिखेंगे U2 माइनस U1। मतलब क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, इंटरनल एनर्जी में जो है वो चेंजेस हो रहा है, तो इसे हम डेल्टा U लिखेंगे। P को तो P ही रहने देंगे, और V2 माइनस V1 मतलब क्या होता है डेल्टा V। तो ये आपका क्या हुआ, एंथैल्पी का जो हमारा इक्वेशन था वो बन गया, जो हम व्यंजक एंथैल्पी के लिए यूज करते थे। तो ये तो हो गया आपका, जिसे हम समीकरण 1 जो है वो मान लेते हैं। क्या क्या किए हम यहाँ पे, डेल्टा H बराबर क्या निकाले H2 माइनस H1, और जो पिछला हमारा इक्वेशन आया था, जो भी वैल्यू आया था उसे हम लोगों ने यहाँ पे रखा। उसके बाद हम यहाँ पे डेल्टा U और P डेल्टा V जो है वो निकाल लेते हैं, जो कि हमारा समीकरण 1 जो है वो बन जाता है। अब आगे क्या करेंगे, डेल्टा यहाँ पे P डेल्टा V का हम आगे जो है वो सॉल्व करेंगे। इसे P डेल्टा V को हम कैसे लिख सकते हैं, PV2 माइनस PV1 जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा V भी जो है वो यहाँ पे आयतन में परिवर्तन हो रहा है, तो उसे V2 माइनस V1 जो है वो लिख सकते हैं डेल्टा V को। अब हम देखते हैं कि ये जो PV2 इक्वल क्या होता है, PV2 इक्वल होता है N2RT। ये आप लोग आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो आदर्श गैस होता है उसके लिए PV2 का जो वैल्यू होता है वो N2RT होता है। यहाँ पे बस अभी इतना ही समझिए, मैं आगे आप लोगों को जब आदर्श गैस का इक्वेशन बताऊंगी वहां पे आप लोगों को ये अच्छे से जो है वो समझ में आएगा। तो PV2 की जगह हम N2RT लिखेंगे और PV1 की जगह हम N1RT जो है वो लिखेंगे। यहाँ से हम RT को जो है वो कॉमन निकाल देंगे और हमारे पास बच जाएगा N2 माइनस N1। तो N2 माइनस N1 क्या हुआ, डेल्टा N, यहाँ पे भी जो है वो चेंजेस हो रहा है, तो डेल्टा N RT। ये हुआ आपका समीकरण 2। मतलब P डेल्टा V का वैल्यू कितना आया, डेल्टा N RT। हम लोगों ने इसे ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कहा जा रहा है किसी गैसीय अभिक्रिया के लिए कोई गैस का रिएक्शन हो रहा है, उसके लिए हमें निकालना है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे आदर्श गैस का जो भी PV2 के लिए जो भी फॉर्मूला है उसे हम लोग जो है वो रखे हैं। तो ये हुआ आपका डेल्टा N RT। तो P डेल्टा V का वैल्यू होगा डेल्टा N RT। अब समीकरण 2 का जो भी वैल्यू है उसको समीकरण 1 में जो है वो आपको रखना है, और सिंपल कुछ नहीं करना है। तो डेल्टा H इक्वल डेल्टा U, P डेल्टा V की जगह आप क्या लिख दोगे, डेल्टा N RT। ये हुआ आपका, तो यही आपका आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। मतलब इसमें हमें आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी के बीच जो है वो रिलेशन बताना था। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, कॉमनली यही पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम में अगर इस टाइप से पूछा जाएगा QP इक्वल QV प्लस डेल्टा NRT, तो भी आपको यही क्वेश्चन लिखना है। कभी कभी चीजों को जो है थोड़ा सा घुमा करके पूछ देते हैं, बट ये जो आपका होगा रियल है वो डेल्टा H इक्वल डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT। तो ये क्या हुआ आपका, रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी के बीच जो है वो संबंध एक गैसीय अभिक्रिया के लिए। ये है गाइस आपका आज का ये वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा, एंथैल्पी के लिए हम लोगों ने इक्वेशन देखा, और दूसरा इक्वेशन किसके लिए देखा, आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी के बीच जो है वो क्या क्या रिलेशन है उससे रिलेटेड हम लोगों ने इक्वेशन देखा। तो 2 इक्वेशन है एक ही वीडियो में, 2 टॉपिक आप लोगों का आज कवर होता है।
तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। जो भी क्वेश्चन है उसे लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसे पढ़ने से आप लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा। कॉपी पेन उठाइए और इसे लिख लिख के जो है वो प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही ईजी है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी नोट्स आप लोगों को बेसिक सेकंड ईयर के प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो चेक जरूर करें।